चलो जी, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा, अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे बेटा। तो देखो उसमें अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले अपने को क्या लिखना होता है कि सर सबसे पहले अपने को प्रीफिक्स लिखना होता है। क्या लिखना होता है? प्रीफिक्स। फिर अपने को क्या लिखना है बेटा? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद में अपने को क्या लिखना होता है? सफिक्स। ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या लिखते हैं बेटा? नेचर ऑफ ए चेन। अब देखो अपन धीमे धीमे सबको, अपन एक साथ पूरा फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, इसको वन बाय वन तोड़ते हुए पढ़ेंगे। फिर लास्ट क्लास में अपन ने इतना पढ़ लिया था। अपन लास्ट क्लास में लिखने वाले थे बेटा नेम ऑफ ए वर्ड रूट। अपन शायद अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए लिखने वाले थे कि भाई अनसेचुरेटेड, सॉरी। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि सर हम उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिसमें कोई पाई बॉन्ड ना हो। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड जिसमें कोई भी क्या ना हो बेटा? पाई बॉन्ड ना हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? उसमें अपन सबसे पहले लिखना सीख रहे थे प्रिंसिपल चेन। क्या लिखना था? तो हेडिंग लगाओ बेटा प्रिंसिपल चेन। क्लियर है? तो देखो बेटा प्रिंसिपल चेन क्या होता है, तो लिखो बेटा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए ये अपनी क्या है बेटा? प्रिंसिपल चेन है। ये अपनी क्या है बेटा? प्रिंसिपल चेन। सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो देखो ध्यान से, अपने पास इस तरह से ऑप्शन है। देखो बेटा आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप ये वाली चेन सिलेक्ट करो। सबसे लंबी कार्बन चेन मैं कहूं ये वाली है। क्लियर है? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? अगर मैं तुम्हें ये दूं, अब बताओ क्या ये वाली भी सबसे लंबी कार्बन चेन हो सकती है? रेड वाली। देख लो इसमें कार्बन ज्यादा है। क्लियर है? तो आपको सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। आ रही बात समझ में? कार्बन चेन की खासियत, आप इसको जिधर एक बार चले गए उधर मोड़ना नहीं है। कहीं ऐसे करने लग जाओगे सर हम ऐसा करते हैं कि ऐसे यहां से शुरू करते हैं, फिर इसको भी ले लेते हैं, फिर इसको भी ले लेते हैं, फिर इधर से लेके सभी ले लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में अगर आप इधर चले गए तो फिर इधर से वापस आओ। यूं नहीं कि घूम के यूं, एक सिलेक्ट चेन थोड़ी होगी, चेन एकदम सीधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो नीचे से घूम के आओ, लेकिन कहीं पे मोड़ नहीं। अगर इधर चले गए तो इधर नहीं आना, इधर मुड़ गए तो इधर नहीं मुड़ना। एक तरफ मुड़ गए बस उसी डायरेक्शन में जाना है। हमारे पास में तो आपको सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले क्या करनी है? सबसे लंबी कार्बन। अब जो कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई वो तो आपकी प्रिंसिपल चेन है। वो तो क्या है? तो प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी? रेड वाली है या फिर कौन सी है? रेड वाली। ये अपनी प्रिंसिपल चेन है, बाकी सब ऐसे ही है। तो ये तो होगी अपनी प्रिंसिपल चेन। हमारी बात में अब देखो, अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो इसको हटा देता हूं मैं। ये आपकी प्रिंसिपल चेन है। ये आपकी क्या है बेटा? अगर बेटा ये प्रिंसिपल चेन है तो प्रिंसिपल चेन में जो काउंट हो गए उनको छोड़ के जो बच गए वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। वो सब के सब क्या है? तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट है। तो समझ में आई बेटा? जो चेन में काउंट नहीं होंगे वो क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हुआ सबको? छापो इसे बेटा। यहां पे बताओ सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी होगी? नीचे शुरू करें और फिर आगे जाएं, घूम के आ जाए। यहाँ पे क्या होगी? सबसे लंबी कार्बन चेन। हमारी बात समझ में? अगर मान लो इसमें भी 3 कार्बन होते तो रे, फिर कोई दिक्कत नहीं, उधर जाओ जिधर जाओ सेम ही बात थी। उसमें जाते तो देखो कितने मिलते हैं, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। फिर दोनों में से कोई सी एक लेते, दोनों नहीं लेते। आगे बात समझ में? चलो लिखो फटाफट।
हाँ जी, सारा ही बनाना है। चलो जी आगे चलें। चलो जी, नेक्स्ट लिखो बेटा। अगर मान लो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो, कितनी पॉसिबिलिटी हो? दो। किसे दो पॉसिबिलिटी कैसे, देखो ध्यान से। हाँ, ये देखो ध्यान से कि आप एक तो देखो बेटा ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हो, बोलो कर सकते हो। और एक आप ये वाली कार्बन चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों में पांच पांच कार्बन है, गिन लो चाहे। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। दोनों में कितने कार्बन है? पांच पांच कार्बन है। हमारे पास में अगर दोनों में पांच पांच कार्बन है, क्लियर है कि यहां से दोनों में पांच पांच कार्बन है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से चूज कौन सी करें। भाई दोनों प्रिंसिपल चेन तो नहीं हो सकती, तो हमें उसे चूज करना है जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट चेन सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। फिर क्या देखेंगे कि इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम देन सेलेक्ट दोज वन दोज हैव हाई सब्स्टिट्यूएंट, हाई नंबर ऑफ ए। अब देखो बेटा सब्स्टिट्यूएंट कैसे, इसके पास ही कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक दो। इसके पास कितने हैं? एक ही माना जाएगा, पूरा का पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो एक ही ना। चेन के साथ देखो एक ही बार जुड़ा हुआ है। अगर तुम देखो ध्यान से बस में चढ़ते हो तो कोई मोटा है कोई पतला है, तो अलग अलग किराया थोड़ी लगता है कि तू तो मोटा तेरा दुगना किराया, तू पतला तेरा कम किराया। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर किराया, सीट का पैसा है और जानवर। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है। रीजन क्या है बेटा? किस सीट का किराया, किसका किराया है बेटा? सीट का। तो इसका मतलब ये नहीं बड़ा सब्स्टिट्यूएंट, ये नहीं, नंबर तो एक ही है, एक, और यहाँ पे अलग अलग है लेकिन दो, ये दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या माना जाएगा? एक सब्स्टिट्यूएंट। और नंबर देखने, क्या देखने हैं? नंबर इसके पास ज्यादा, मतलब ये प्रिंसिपल चेन है और ये प्रिंसिपल चेन है नहीं है। आगे बात में तो लिखो बेटा, इफ टू कार्बन चेन हैव, बाद में बना लिए, लिख। इफ टू कार्बन चेन हैव, if two carbon chain have, if two carbon chain have same number of carbon, if two carbon chain have same number of carbon, then select, then select those carbon chain, then select those carbon chain as a principal chain, as a principal chain which have more number of substituent, which have more number of a substituent। समझा? छाप लो। ले माता, आज ही बहुत सारे एब्सेंट हैं। एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
वो दोनों तो सेम ही हो जाएगी ना, इधर से चल के यूं चली गई तो वो अलग है, ये अलग है। आगे समझ में चले। चलो जी, 2 लाइन लिखने में इतना टाइम। नेक्स्ट देखो बेटा, नेम ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। नेम ऑफ कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट। जो बड़ा कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम कैसे लेते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बहुत तरीके से होंगे, लेकिन कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का सिखा रहा हूं। कार्बन सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं बेटा एल्काइल से। कैसे लिखते हैं बेटा? एल्काइल। एल का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, जो एल्क है इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ कार्बन इन ए, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। और आइल का मतलब होता है सफिक्स। आइल का मतलब क्या होता है बेटा? सफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट। सफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट का सफिक्स है, कंपाउंड का नहीं है ना। हमारी बात समझ में? पक्का? जैसे देखो, उतार लो इसे फटाफट, स्पीडली उतारो तुम। ऐसे मतलब होता है ना, मैं कहूं उतार लो, इतने में तो उतर जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, जैसे अपने पास ये था, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 को क्या बोलते हैं? कल सिखाया था एथ, और नाम के पीछे आइल। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? तो नाम क्या होगा? नाम के पीछे आइल। बोलो कोई दिक्कत है? इससे पहले वाले में जैसे अपने देखा, इसमें इसका नाम भी क्या होगा बेटा? एथाइल। इसका नाम है, अरे एथाइल होगा ना, 2 कार्बन है। बेटा बुढ़ापे में सुनाई नहीं देता, मानता हूं, होता रहता। इसमें कितने हैं बेटा? 1 कार्बन, क्या होगा? मिथाइल। इसका मिथाइल। तो समझ में आ गया बेटा? तो इसके नोट डाउन कर लो पीछे वाले एग्जांपल में। दोबारा थोड़ी बनाने की जरूरत है, पीछे वाला एग्जांपल है ना, उसी में नोट डाउन कर दो। अभी बनाया था ना ये वाला एग्जांपल, इसमें नोट डाउन कर दो। एक को इथाइल लिख दो, एक को मिथाइल। समझ में आ गया बेटा? आगे चले, और ये लिख लो बेटा नेम ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, इसमें लिख लो ये। नेक्स्ट चलो बेटा, और नेक्स्ट लिखो बेटा कि कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि कभी भी किसी, अगर आप गली में नंबरिंग कर देखा होगा घरों की, तो नंबरिंग कहां से होती है? किसी एक किनारे से ही होती है बेटा। ऐसे तो बीच वाले घर को 1 नंबर दिया, फिर इधर उधर नंबरिंग की, नहीं। नंबरिंग हमेशा एक किनारे से होती है। तो आप हमेशा नंबरिंग किसी ना किसी किनारे से ही करोगे, कभी बीच में से स्टार्ट नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए, इधर वाले से या इधर वाले से, वो देखेंगे किससे करनी है। तो लिखो बेटा नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम numbering always start from any end of principal chain। इसी किनारे से होगी बेटा। अब देखो बड़ा ध्यान से कि नंबरिंग हमेशा इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। ऐसा नहीं कि सर हमेशा ऐसे रखना है, वक्त के साथ बातें बदलती जाएंगी। क्लियर है? अभी मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। जैसे सिंपल सिखानी, आप हमेशा एक से एक फिनोमेना में नहीं रहते। जैसे तुम हो, तुम्हारे बड़ा भाई आ गया, तो तुमने अपनी चेयर से उससे दे दी कि भैया बैठ जाओ। क्लियर है? क्योंकि तुम्हें बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान। लेकिन तुम्हारा भाई और तुम्हारा पापा दोनों आए, तो मैं थोड़ी करोगे कि पापा का मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं तो भाई को चेयर दूंगा, उसे देने दे दे। तुम क्या करो, सीधे पापा को ट्रांसफर कर दोगे, मतलब तुमने उसे इग्नोर कर दिया। और दादा भी आ गए तो तुम क्या करोगे? उन दोनों को इग्नोर करके उन्हें दे दोगे चेयर। ऐसा थोड़ी कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने पापा को दूंगा चेयर, वो जाने और उनका पापा जाने। देने तो दे वरना मत दे। ऐसा नहीं होता ना। आप सीक्वेंस फॉलो करते हो। आप क्या फॉलो करते हो? सीक्वेंस। अभी मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट, आगे चल के कहानी में कोई नई चीज आई तो फिर उसे इज्जत देंगे। अभी आपके लिए मेन चीज कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। तो आप नंबरिंग इस तरह से करोगे कि हर हाल में उसको मिनिमम नंबर मिले। क्या मिले? तो लिखो
numbering always start numbering always start sorry numbering always start from those end numbering always start from those end in which substituent get minimum number in which substituent get a minimum number. क्लियर है? आप देखो ध्यान से, ये बेटा अपने पास में हमें पता ही अपनी प्रिंसिपल चेन है, ये अपनी क्या है बेटा? अब क्वेश्चन आता है कि सर नंबरिंग इधर से करेंगे इधर से करें, किनारे से करनी है तो श्योर है। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल करके कुछ पढ़ाते हैं, वो ज्यादा समझ में नहीं आता बच्चों को, थोड़ी देर तो ठीक है, बाद में सब कंफ्यूज हो जाता है उसमें। क्लियर है? तो वो क्या, हाँ तो उसमें क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये लोवेस्ट लोकेंट रूल थोड़ी देर बाद में फेल होते रहते हैं, बच्चा खुद ही कंफ्यूज होता रहता है। आप एक सिंपल से एक तरीका देखते हैं इसके लिए, बहुत सिंपल है। आप सब लोगों ने पहले एक रूल होता था, मतलब अपने इंडिया में तो नहीं होता, क्लियर है, जब फॉरेनर कंट्रीज थी वहां पे जब युद्ध होता था ना, तो वो करते थे चैंपियन ऑफ चैंपियन करके रूल करते थे, कि जैसे दो आर्मी आमने सामने लड़ने आती, फिर वो देखते कि औकात तो बराबर किसी है, वो तो युद्ध में पता लगेगा कौन जीतेगा। एक तो पता लग जाए भाई ये 20,000 है, हम 500 हैं, ये जीतेंगे, चलो खत्म करो युद्ध को। एक है कि यार तुम भी 5,000 हो, हम भी 4,500 जा रहे हैं, युद्ध में पता लगेगा कौन जीतेगा। तो वो कहते युद्ध नहीं करता है, क्योंकि युद्ध करने के बाद कोई बचेगा, मतलब जो जीतेगा वो भी जीता हुआ नहीं रहेगा, वो भी बहुत ही कमजोर हो जाएगा। तो वो क्या करते थे कि तुम अपने यहाँ से सबसे बेस्ट बंदे को भेजो, मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट बंदे को भेजता हूँ, उन दोनों को लड़ाते हैं, जो मर गया उसकी सेना हार गई, अगर दोनों मर गए तो फिर एक एक चैंपियन और भेजते थे। और उस रूल, उसमें एक बहुत सिंपल रूल था, ऐसा नहीं कि आप उधर से एक चैंपियन भेजा इधर से एक चैंपियन भेजा, और जिसने इधर वालों का चैंपियन मर गया तो वो कहे नहीं नहीं एक बार और खेलते हैं, एक बार और खेलते हैं, ऐसा नहीं होता था उसमें, कि नहीं ये हमारा कमजोर था, अच्छे वाला भी आया है, ये रोटी खा रहा था उस वक्त, अब ये लड़ेगा। जो आपने भेजा उस पर मानना पड़ता था, अगर आपका चैंपियन मारा गया आपको युद्ध हार माननी पड़ती, ऐसे नहीं कि एक बार और खेलेंगे एक बार और खेलेंगे, ऐसा रूल नहीं होता था। दोनों मर गए तो फिर एक एक और भेजते थे, उससे क्या होता था बेटा, कम लोग मरते थे और युद्ध भी डिसाइड हो जाता था। ठीक है, जो हारता वो कहता ठीक है तू राजा, मैं राजा, नहीं, कहानी खत्म। पर उसे मारदार तो नहीं होती, अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, अपने यहाँ तो सारे मरते देखे, ये हम नहीं जानते, अपने चीटिंग कर लेते थे ना कि हम चैंपियन चैंपियन ही सारे ये मरेंगे। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी, यहाँ पर अपन वही चैंपियन वाला रूल खेलेंगे। अपन क्या करेंगे, दोनों तरीके से एंड शुरू करेंगे। तो मैं कहूं इस एंड पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, ये कहता मेरे यहाँ पर भी नहीं है, तो पहले नंबर पे कोई नहीं है, जहां पे चैंपियन हो वही युद्ध खत्म, उसे आगे देखना ही नहीं है, कोई लोवेस्ट लोग एंड कुछ नहीं जानते हैं। हमने इधर से देखा पहले नंबर पे कोई नहीं, दूसरे नंबर पे इस पे कोई है क्या, कहा इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, इस पे ये जीत गया, कहानी खत्म, इसके आगे देखने की जरूरत ही आई बात समझ में। आप दोनों एंड से शुरू हुए, यहाँ पे कोई नहीं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये जीत गया, युद्ध यही खत्म, आगे देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जीता, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, आगे बात समझ में। नंबरिंग किधर से होगी भाई, डिसाइड होगी कि भाई इधर से दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इधर से कोई है ही नहीं था, मतलब इधर से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, मतलब ये वाला एंड जीत गया, ये वाला एंड कहता मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तुम्हारे पास है कि नहीं, मेरे दूसरे नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है तुम हारो, मैं जीता, मेरे जीता तो मेरी तरफ से नंबरिंग, मैं जीता तो मेरी तरफ से नंबरिंग, नंबरिंग होगी। नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट भी आपके पास दो है, एक तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, इथाइल, क्या नाम है बेटा, इथाइल। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बेटा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, क्या है बेटा, मिथाइल। तो ये इथाइल वो है मिथाइल, आ रही बात समझ में। तो अगर ये बेटा इथाइल है तो अपन क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, अब जो दो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एक ही पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हमेशा नंबरिंग होगी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, किसमें होगी बेटा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल और फिर एक, क्योंकि फिर वर्ड रूट देखेंगे भाई, पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट में कितने कार्बन है, फिर वर्ड रूट लिखनी होती है ना, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, फिर वर्ड रूट में देखो कितने कार्बन है, 5, तो वर्ड रूट में 5 कार्बन को पेंट, और कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो अपन क्या यूज करते हैं, एन, तो नाम के पीछे क्या लगा दिया, एन। ये किसका सफिक्स है बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के नेचर का, साइक्लिक वाइक्लिक है नहीं तो कोई मतलब नहीं। क्या चीज नाम समझ लिखना सबको समझ में आया बेटा, पक्का।
आगे चले। नेक्स्ट देखो ध्यान से कि सर यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान था। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो ध्यान से कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखते हैं? क्लियर है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब आपके पास एक से ज्यादा क्या आ जाए बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। अगर बेटा आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या हम कैसे लिखे चीजों को? तो देखो बेटा ध्यान से कि अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो अपन डाई लिखते हैं, तीन आ जाए तो ट्राई, चार आ जाए तो टेट्रा, पांच आ जाए तो इस तरह से चलता जाएगा। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो अगर मान लो दो मिथाइल होते तो अपन क्या लिखते? डाई मिथाइल। क्या लिखते? डाई मिथाइल। इसे छाप लो बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, उनका आप नाम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। सात, बातें नहीं रही, बातें नहीं। मांझा मांझा, जिंदगी प्यारी है तो। कौन है ये? वही बताता हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जा। चल कर फटाफट से, स्पीडली सोल्व करो। देखो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है बेटा, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी बेटा। अब देखो ध्यान से, हमें नंबरिंग करनी है। अगर हम नंबरिंग करें तो इधर से वन, इधर से वन पे कोई है क्या? इधर से टू, इधर से है, ये जीत गया बेटा। भाई ये सेकंड नंबर पे जीत गया ना, उधर से नंबरिंग क्यों नहीं देगा? तो नंबरिंग इधर से होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। जहां जीत घोषित होगी उसके आगे नहीं जाना। चैंपियन का रूल तो यही होता है ना, आगे जाना ही नहीं है। आगे देखने के इसका मतलब क्या है? वो तो चीटिंग हुई ना, जहां युद्ध खत्म वही खत्म। तो अब नंबरिंग हुआ, तो अब देखो ध्यान से, 2 पे 4 पे 5 पे सब पे क्या मिथाइल है? तो क्या लिखेंगे? 2 कोमा 4 कोमा 5। कितने मिथाइल है? 3। तो ट्राई मिथाइल है। प्रिंसिपल चेन में 7 कार्बन तो हेप्टे एन। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, इसके अंदर अपन चेन के सिलेक्ट करें तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है बेटा? कि सर सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। अब अगर ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो अपने पास देखो एक सब्स्टिट्यूएंट तो इथाइल और एक है मिथाइल। पहले नंबरिंग करें तो 1 1, फिर 1 2, इधर से आ गया तो ये जीत गया। आगे देखने की जरूरत ही, आगे क्यों देखना, यहीं पे खत्म करो। आगे समझ। अब देखो ध्यान से, नाम लिखते समय आपके पास एक तो है मिथाइल और एक क्या है बेटा? इथाइल। तो ये तो है मिथाइल। कौन है बेटा? मिथाइल की। ठीक है सर, ये तो मिथाइल है। ये कौन है बेटा? इथाइल है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मिथाइल लिखोगे कि इथाइल लिखोगे? देख लो, इथाइल 3 है तो ट्राई इथाइल नाम हुआ। तो ट्राई इथाइल में टी पहले आएगा कि मिथाइल में एम पहले आएगा? देखो ध्यान से, टी नाम नहीं है उसका, टी नंबर है। नाम तो उसका इथाइल ही था। नाम होता तो कंसिडर करता मैं, लेकिन नाम है ही नहीं उसका। उसका नाम तो क्या है बेटा? इथाइल है। क्या है बेटा? इथाइल। टी तो बस सिर्फ नंबर बताता है, ये तो क्या बता रहा है? नंबर। 3 जने, तो उसका नाम थोड़ी है बेटा। नाम क्या है इसका? इथाइल मिथाइल। तो कंपेरिजन बेटा अल्फाबेटिक में ई से करेंगे, तो ई पहले आएगा, मतलब ये पहले लिखा जाएगा। कौन कौन पोजीशन पे? 3,5,6 ट्राई इथाइल, फिर 2 मिथाइल ऑक्टेन। क्या आएगा? ऑक्टेन। क्या बात समझ में आई बेटा सबको? चलो छापो। लिखो बेटा, डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा गिव इंफॉर्मेशन,
डाई ट्राई टेट्रा गिव इंफॉर्मेशन, डाई ट्राई टेट्रा गिव इंफॉर्मेशन about substituent, about a substituent. We cannot consider them, we cannot consider them, we cannot consider them in alphabetic order. अब देखो इसका नाम लिखना है तो सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी होगी सरो? यही होगी सबसे लंबी कार्बन चेन। ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, एक ही बात है। अब नंबरिंग करनी है बेटा, 1 1 2 2 3 पे क्या बराबर हो रहे हैं कि जीत रहे हैं? अरे बराबर कैसे हो रहे हैं? इधर 3 पे 2 आएंगे, 3 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? उधर कितना है? कौन जीता? ये वाला जीता ना। हमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट देखने, इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है, तो इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है। तो अब नाम लिखते समय पहले अल्फाबेटिक लिखा जाएगा, वो तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो क्या लिखोगे? 5 इथाइल, 5 इथाइल, फिर 3 कोमा डाई मिथाइल, 3 कोमा 3, जो 2 बार लिखना है, ऐसे मत लिखना 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है तो 3 कोमा 3 लिखो। क्या लिखोगे? तुम्हारी आदत क्या होती है, तुम लिख देते हो 3 डाई मिथाइल, नहीं, मिथाइल 2 बार 3 पर है ना, तो दोनों मिथाइल का नंबर लिखना 3 कोमा 3 डाई मिथाइल। आ रही बात समझ? फिर क्या लिखेंगे? हेप्टेन। क्या लिखेंगे? हेप्टेन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? आगे चलें। बेटा मिथाइल 2 बार है यहाँ पे और तीसरे नंबर पर ये, तो दोनों का नंबर बताएंगे ना, तो डाई लिख देता है तो 2 बार 3 पे ना, डाई तो कहीं पे भी हो तब भी डाई लिखूंगा ना, 3 4 पे होता तब भी डाई लिखता। डाई का मतलब 2 है और दोनों तीसरे नंबर पे हैं, तो 3 कोमा 3। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट लिखो बेटा, ले माता, देखो बेटा, if we get same numbering from both end, if we get same numbering from both end, then numbering given by alphabetic order, then numbering given by alphabetic order। जैसे ये वाला है, आप सबसे लंबी कार्बन चेन लो बेटा, जैसे सबसे लंबी कार्बन चेन तो यही है, यही है बेटा। नंबरिंग स्टार्ट करो बेटा, 1 1 2 2 3 3, दोनों 3 पे, यहाँ पे 3 पे कम से कम 2 तो थे, यहाँ 3 पे 1 है, उधर भी। अब सब कुछ सेम आ गया, जब सब कुछ सेम आ जाए तभी अल्फाबेटिक देखना है, तभी क्या देखना है? अल्फाबेटिक। ये वाला कितने, ये वाला क्या है बेटा? मिथाइल है, और ये वाला क्या है? इथाइल है। तो बताओ इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? जब सब कुछ सेम आ गया तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से हमने इसको जिता दिया कि ठीक है, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल, 3 इथाइल, 5 मिथाइल हेप्टेन।
क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? छापा मारो इसे। कुछ नाम लिख रहा हूँ वो लिखने की कोशिश करेंगे। चलो इन दोनों के नाम लिख के दिखाओ फटाफट। देखो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन लो, यही है सबसे लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करें, इधर से 1 1 पे कोई नहीं, 2 2 पे कोई नहीं, इधर से 3 पे कोई आ गया। देख इधर 3 पे कोई नहीं, इधर 3 पे आ गया ना कोई, तो ये जीत गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या लिखोगे बेटा? 4 पे इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा? 4 इथाइल, 4 इथाइल। फिर 6,7 डाई मिथाइल। अच्छा सॉरी गलती कर दी, 1 मिनट रुको रुको रुको, सही कह रहे हो, दोनों 4 पे है क्या? सॉरी 1, 1 सेकेंड रुक जा, अरे रुक रुक बे, रुक मेरे भाई, 1 मिनट रुक जा, 2 मिनट, वो ध्यान नहीं दिया उसको कि वो 4 पे, 1 मिनट रुक जा बेटा। 1 1 पे कोई नहीं, 2 2 पे कोई नहीं, 3 3 पे कोई नहीं, फिर 4 4 पे है, इधर भी है इधर भी है। आगे चलो, अभी आगे युद्ध खत्म करोगे तो दोनों तरफ से सब कुछ सेम आ गया, तब अल्फाबेट पे गए थे। अभी 1 1 पे कोई नहीं, 2 2 पे कोई नहीं, 3 3 पे, 4 4 पे आए दोनों में। आगे चलो, इसके 5 पे कोई नहीं, इसके 5 पे कोई है, तो कौन जीता? ये जीता ना। आगे समझ में? अरे वो आगे चल के जब सब सेम आ जाए ना तब देखना अल्फाबेटिक। यहां देख युद्ध आगे भी चला तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बचा, तब अल्फाबेटिक पे गए। यहां तो आगे जाना है एकदम, मर गए तो एक एक और भेज, मर गए तो एक एक और भेज। अब सभी मर गए, कोई भेजने लायक भी नहीं बचा, तो अल्फाबेटिक देख, तो क्या देंगे? अल्फाबेटिक। अभी तो है भेजने लायक, तो क्या कहेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो क्या हो जाएगा बेटा? 7 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल डेकेन। क्या बात समझ में आई बेटा? फिर से बेटा सबसे लंबी कार्बन चेन ली बेटा आपने, सबसे लंबी कार्बन चेन है। अब देखो बेटा फिर से नंबरिंग स्टार्ट करो। 1 1 पे कोई नहीं, 2 पे इधर कोई नहीं, इधर 2 पे बहुत सारे, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इथाइल पहले आएगा लिखने में, तो क्या आएगा? 5,5,6 ट्राई इथाइल, 2,2 डाई मिथाइल ऑक्टेट। आगे बात समझ में? अब तक हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो सीधे साधे थे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग नहीं थी। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या नहीं थी? ब्रांचिंग। आप सीधे सीधा सीधा 2 कार्बन का या 3 कार्बन का भी देखते तो मान लो उसको मैं 3 का करता, 3 कार्बन का, ये सीधे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या आते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स मतलब जिनके खुद के अंदर भी ब्रांच हो, खुद के अंदर भी क्या हो बेटा? ब्रांच हो। तो हेडिंग लगाओ बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, nomenclature of a complex substituent। nomenclature of a complex substituent। लिख लिया? देखो बेटा कि बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, पहले तो इसे ही देख लो।
अब देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे लंबी चेन लो। ओके, सबसे लंबी चेन। अब क्या करना है बेटा, सबसे लंबी चेन का क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, नंबरिंग करनी है। तो क्या करोगे, 1 1 2 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है बेटा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, पर हमें पता है सीधा सीधा है ही नहीं, सीधा है ही नहीं, दिख रहा है ना, सीधा सीधा नहीं है, अजीब सा दिख रहा है, टेढ़ा टेढ़ा। तो जिसके अंदर खुद के अंदर भी ऐसे ब्रांच ब्रूंच बनने लग जाए ना, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। वो कैसा है, जैसे ये तो वो सीधा एक कार्बन को मेथ बोल दिया, यहाँ 4 कार्बन तो है लेकिन जुड़े हुए कैसे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब से जुड़ रहे हैं, इससे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं बेटा, हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन होता है, उसी के बेस पे लिखना होता है, सारा का सारा इस कार्बन का किराया है, इस कार्बन का। ये कार्बन ही वो कार्बन है जिसने सब्स्टिट्यूएंट को प्रिंसिपल चेन से जोड़ा था, तो मतलब यही मेन कार्बन है। और हमें पता है, मैं इसे बार बार बोलूंगा वो कार्बन तो अच्छा लगेगा क्या, कि वो कार्बन जो मेन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है उसको लेते हुए, तो बड़ा लंबा सा सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें पता है बेटा, ऐसी चीजों को हम नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं, इन्होंने तो नहीं रखा लेकिन हमें तो पता है, तो आपको पता है क्या नाम रखना चाहिए बेटा, बाबूलाल। तो इस कार्बन का नाम क्या है बेटा, बाबूलाल कार्बन। हाँ हाँ, क्या, हाँ हाँ, इस कार्बन का अपन नाम क्या रखेंगे बेटा, बाबूलाल कार्बन। क्या नाम रखेंगे बेटा, बाबूलाल। यही सब कुछ चक्कर है। तो इस कार्बन का नाम क्या है बेटा, बाबूलाल कार्बन। आगे भाषण में सब कुछ इसी से चलेगा, सारा का सारा। तो इस कार्बन को ध्यान रहे, आगे से ध्यान रहे, इसका नाम क्या है बेटा, बाबूलाल कार्बन। तो पहला पॉइंट बना के लिखो, अरे बाद में बना लेना, पहले लिख ले। कार्बन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, those attached to principal chain, those attached to principal chain, those attached to principal chain known as babulal carbon, known as a babulal carbon principal chain, those attached to principal chain known as a babulal carbon। आगे बात में, अब देखो ध्यान से कि आपको इस बाबूलाल कार्बन से स्टार्ट करते हुए सबसे लंबी चेन नहीं लेनी, बाबूलाल कार्बन से स्टार्ट करते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, इसी से स्टार्ट इसी से करनी है, ऐसे नहीं कि पीछे से ले आए, इसी से स्टार्ट होनी चाहिए। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, select the longest carbon chain of complex substituent, of complex substituent, select the longest carbon chain of a complex substituent which start from babulal carbon, which start from a babulal carbon। अब देखो बाबूलाल कार्बन है ना, अगर इससे सेलेक्ट करते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन लेने ध्यान से, तो देखो इसको सेलेक्ट करते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन यही बन सकती है, पीछे से नहीं आना, इसी से स्टार्ट करते हुए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये कोई सी ले लो सेम ही बात है, दो ही कार्बन की है। तो हमें पता है इससे स्टार्ट करते हो, पीछे से आओगे तो बहुत लंबी बन सकती है, इससे स्टार्ट करते हो सबसे लंबी कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की नंबरिंग है, प्रिंसिपल चेन से कोई लेना देना नहीं है। नंबरिंग कर दी, अब हमने चेन ली, अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग भी किससे करनी है, बाबूलाल कार्बन से। तो लिखो नंबरिंग इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, numbering in complex substituent is given from babulal carbon।
क्लियर? अब देखो ध्यान से कि सर ये तो समझ में आ गया हमें कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है। अब नंबरिंग किससे स्टार्ट करनी है? इससे। तो फिर से नंबरिंग करो 1 और 2, ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की नंबरिंग है। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने का तरीका वही है बेटा, इस सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये दोनों है, ये दोनों इसके सब्स्टिट्यूएंट है बेटा। तो क्या लिखोगे? 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 है डाई मिथाइल। क्लियर है? इसके सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों 1 पे थे, तो 1,1 है डाई मिथाइल। उसके बाद में इसकी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 2। तो 2 को क्या बोलते हैं? एच। क्या बोलते हैं? एच। अब इसने कहा कि मैं प्रिंसिपल चेन हूं, मेरे नाम के आगे एन लगाओ। मैं ना, तू भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये तेरे सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो तू भी तो किसी का सब्स्टिट्यूएंट ही है। प्रिंसिपल चेन तो ये येलो वाली है, तो तेरे नाम के पीछे एन नहीं लगेगा, तेरे नाम के पीछे भी क्या लगेगा? आई। तो नाम क्या हो गया बेटा? इथाइल। आगे बात में। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा? ब्रैकेट में। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा किसमें लिखा जाता है? ब्रैकेट में। आई बात में। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज रिटन, complex substituent always written in the bracket, complex substituent always written in the bracket, complex substituent always written in a bracket। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कैसे लिखे जाते हैं बेटा? ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? आगे चलें। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब इसके नाम में डाई है बेटा। पहले तो डाई क्या बताता था? नंबरिंग। अब ये पूरा नाम तो इसका, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ये तो, और इसके नाम में तो डाई आ रहा है। तो यहां जो डाई है ये सब्स्टिट्यूएंट का क्या बताता है? डाई इसका नाम है बेटा। तो पहले हम डाई ट्राई को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते थे, लेकिन इसके लिए काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका नाम है बेटा, नील नितिन मुकेश इसका नाम ही। क्लियर है? तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका नाम है तो है, इसके नाम में डाई ट्राई है। यहाँ जो डाई ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है, नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो भी है तो उसका नाम ही ना। भाई ये डाई यहाँ पे जो यूज हो रहा है, क्या इससे तुम्हें ये पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है? नहीं, कहीं से पता नहीं चलता। जैसे हम यूज करते थे डाई मिथाइल, इसका मतलब 2 बार मिथाइल थे, लेकिन ये तो डाई जो यूज हो रहा है वो तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो भी पंगा है, हमें नहीं पता इसका पूरा नाम ये, और पूरे नाम में डाई तो इसका नाम है, डाई तो इसके नाम है। ये थोड़ी बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है, नहीं। इसका मतलब यहां डाई ट्राई किस में काउंट होंगे? अल्फाबेट में। तो लिखो in complex substituent, in complex substituent di tri, in complex substituents di tri consider in alphabetic order। इसके डाई ट्राई अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर होंगे, क्योंकि बेटा यहाँ जो डाई ट्राई है वो क्या नहीं है बेटा? नंबरिंग है बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से, मुझे इसका नाम लिखना है, तो देखो पहले कौन आएगा? मिथाइल आएगा कि डाई मिथाइल आएगा? डी पर है ना बेटा वो, और ये क्या है? एम पर। इसका डी काउंट होगा क्योंकि इसका नाम है बेटा डाई मिथाइल। तो पहले कौन आएगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है? 5 पे। तो क्या लिखेंगे? 5, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, फिर 3 मिथाइल, समझ में आया बेटा? बाकी सब कुछ वही है, बस इस कॉम्प्लेक्स को अलग से समझिए। आगे समझ में? छापा मारो। तो अपने पढ़ा बेटा 2 के लिए क्या यूज करेंगे? बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए ट्रैकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्सागिस। कब यूज करना है बेटा? ये जब सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या हो बेटा? डाई ट्राई हो। जब सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या हो? या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, या फिर क्या हो बेटा? कॉम्प्लेक्स। इन दोनों केस में अपन क्या यूज करते हैं? डाई ट्राई ये यूज करते हैं। कब? जब या तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या हो बेटा? डाई ट्राई हो, या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। इन दोनों केस में ये यूज करना है। बाकी आपको पता चल गया, ये बना डाई ट्राई यूज करना है। इन 2 क्वेश्चन को सोल्व करो बेटा। अगर सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए अपन क्या करते हैं? अगर उनकी नंबरिंग बतानी है तो अपन ये यूज करेंगे 20 ट्रिस ये वाले,
या सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डाई ट्राई आ जाए। ठीक है, देखो यहां पे अगर अपन बात करें तो सबसे लंबी कार्बन चेन यही होगी बेटा, सेम नाम है बेटा इसका, नंबरिंग दोनों तरफ से करोगे तो यहां से क्या आएगा बेटा, 1 1 2 2 3 3 4, इधर से जीत रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या यूज करोगे, 4,5, ये तो प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग है। फिर हमें पता है इसका खुद का नाम क्या है बेटा, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल नोनेन। बोलो कोई दिक्कत है? सेम थिंग बेटा इसके किसके लिए करोगे, सबसे लंबी कार्बन चेन यही होगी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट मैंने गलती से लिख दिया, एक सेकंड। अरे पता है मुझे भाई, डाई मिथाइल में मैंने बोलते बोलते देखा नहीं, इधर लिख दिया। क्लियर है? और ये क्या आएगा, 4,5 पे 20 और नॉन बार। ओके, इस तरह देखा नहीं, नीचे देखने को लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह इसकी सबसे लंबी कार्बन चेन होगी। फिर ये कार्बन कौन होगा बेटा, बाबूलाल, इसको लेते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन नंबरिंग इसी से 1 है 2, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 1 है मिथाइल, और फिर इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। आगे लिख लोगे? ठीक है, तो मैं आज तुम्हें ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दूंगा ना, ठीक है, तो क्वेश्चन को घर से करके लाओगे, सर को बोल देना ऐड कर देंगे। ठीक है, जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड होके जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, उन क्वेश्चन को करके आओगे बेटा। ठीक है, चलो।